भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां ग्रेजुएट दीदी अनायशा बिहारी की पाठशाला रोजाना शाम 4 से 7 बजे तक विश्वविद्यालय के पास भूतनाथ मंदिर परिसर में लगती है। खुले आसमान और स्ट्रीट लाइट के खंभे से एक छोटा सा बोर्ड लगाकर हर दिन दर्जनों बच्चों को पढ़ाती हैं। दरअसल कुछ माह पहले अनायशा बिहारी भूतनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। पूजा कर जब मंदिर से बाहर निकली तो मंदिर के बाहर प्रसाद लेने के लिए बच्चों की भीड़ जुट गई। इस दौरान पता चला कि यह सारे बच्चे स्लम बस्ती के हैं। सभी बच्चों की घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिस कारण से वह स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते। जिसके बाद से अनायशा बिहारी ने स्लम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का फैसला किया। एक्चुअली मैं अक्सर यहाँ पे पूजा करने आती रहती हूँ। फिर मैंने मई के महीने में 3 मई को मैं कार ली थी, तो उसी का पूजा करने यहाँ पे बाबा भूतनाथ के दर्शन करने आई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था मिठाई सब लोगों के बीच में। तो फिर उन्हीं में से एक आंटी थी, वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा बेटा। तो मैं सोची कि अगर एक मिठाई बांटने से इतना दुआ मिल सकता है तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ सच में ऐसा करूँ कि मुझे सच में दुआ मिले और कुछ इफेक्टिव भी हो इन लोग के लिए भी, इन लोग के फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा हो। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद मैं आई, इन लोग से बात की। फिर इन लोग से पता चला कि इन लोग को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, छोटे कास्ट की वजह से इशू है। इन लोग को बोलते हैं नहीं देंगे एडमिशन, तुम लोग को जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी इन लोग का अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का भी, इस वजह से इन लोग को पढ़ाई का सोर्स कुछ मिल नहीं पाता है अच्छा सा। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही इन लोग को कुछ पढ़ा दूँ, कुछ इससे मोटिवेशन मिल जाएगा, इन लोग को कुछ काम भी आएगा इन फ्यूचर। क्योंकि अभी इन लोग इतने बड़े बड़े हो गए ना, इन लोग को स्कूल में भी एडमिशन इस तरीके से नहीं मिल सकता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है इन लोग को। तो मैं इसी वजह से मैं इन लोग को पढ़ाना स्टार्ट की। मैं आई, फिर बात की, मैं बोली कि मैं कल से आऊँगी, आप लोग प्लीज़ रहिएगा। फिर ये लोग कुछ बच्चे यहाँ के आसपास के थे, वो फिर आने लगे। फिर धीरे धीरे मंदिर में भी बहुत सारे बच्चे लोग आते जाते रहते थे घूमने फिरने के लिए। फिर उन्होंने भी देखा कि मैं यहाँ आती हूँ पढ़ाने के लिए। फिर उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं आ सकता हूँ, तो मैंने बोला बिल्कुल आइए आप। फिर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे अगल बगल के साहेबगंज एरिया के, गाँव एरिया के भी आने लगे, फिर ज्वाइन करने लगे धीरे धीरे। फिर यहाँ से फिर चल रहा है। कितने बच्चे होंगे जो पाठशाला में आते हैं आपसे पढ़ने के लिए? 20 से 25 बच्चे आते रहते हैं 4:30 से 7 बजे तक शाम में। इसमें क्या क्या किस तरह की पढ़ाई बच्चों को दी जाती है आपके द्वारा? इसमें बेसिक है, पहले जिनको तो लिखने भी नहीं आता है तो उन लोग को स्लेट प्रोवाइड करके, चौक प्रोवाइड करके क ख ग घ लिखना सिखा रही हूँ। और जो बच्चे कुछ स्कूल गए हैं तो उन लोग को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबर ये सब प्रोवाइड की हूँ। और उन लोग को जिस हिसाब से आता है बेसिक से ही स्टार्ट की हूँ, वो सब स्टार्ट करवाई हूँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है उस वजह से स्कूल नहीं जा रहे, 2-3 साल से स्कूल नहीं गए। वैसे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं जो कि बहुत कुछ सीख के भी भूल चुके हैं। फिर उन लोगों को भी सिखा रही हूँ। उसके बाद संडे या सैटरडे को 2 दिन रखती हूँ, जैसे डांस एक्टिविटी हो गया, आर्ट हो गया, रंगोली बनाना सिखाना हो गया, ये सब भी मैं करवाती हूँ। फिर साथ में खाना पीना भी प्रोवाइड करवाती हूँ। वुमेंस के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करवाती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि इतने कम संसाधन में जो आप बच्चों को उस तरह से प्रतिदिन सेवा दे रही हैं, पढ़ाई जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे ना मेंटलिटी जिसे मतलब ये इस वजह से आते हैं कि मैं इन लोगों को कुछ देती हूँ, ये वजह से नहीं कि हाँ मुझे पढ़ना है या फिर। अनायशा ने जब इन बच्चों को पढ़ाने को ठाना तो शुरुआती दौर में बहुत कम बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे आसपास के कई बस्ती से बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। बच्चों के परिजन आपस में चर्चा करने लगे कि यह दीदी की पाठशाला है जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। अब परिजन अपने बच्चों को समय से दीदी की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। स्थान विवेका स्कूल अब आवे छे पढ़े लिए नहीं, यहीं से जाए छे बच्चा। 3 बच्चा यहाँ कितना बच्चा जुटे? यहाँ तो यही 10 को 15 गो जुटी जाए तो सब भेजे छो बच्चा के पढ़े ले। हमरा के तो भाई स्कूल नहीं कैसे पढ़े लिया। यहाँ पर तो 3 बच्चा छे, 4 बच्चा छे। सब तो भेजे छो। हाँ, क्या बजे से क्या बजे पढ़ावे छो? पता 4 बजे से। हाँ, 4 बजे से 7 बजे तक। केना लगे छो फ्री में बच्चा पढ़ी रहो छो? बहुत अच्छा। की का बोल निकाल ली। बहुत धन्यवाद। की नाम छो तेरा? बगरो देवी। अनायशा गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगाकर उन्हें काबिल बनाना चाहती हैं और खुद भी यूपीएससी पास कर देश की सेवा करना चाहती हैं। इसके लिए रूम पर रोजाना 8 से 12 घंटे पढ़ती भी हैं। बता दें कि पिछले कुछ सालों से भागलपुर में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रही हैं। अनायशा के पिता उमेश प्रसाद सिंह व्यापारी हैं। इतना ही नहीं, अनायशा ने बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग आदि अपने पैसे से खरीद कर दिए हैं।
अनाइसा के इस निःशुल्क शिक्षा से बच्चे ही नहीं, स्लम इलाकों की बड़ी लड़कियां जो कि आज तक स्कूल नहीं गई थी, वह भी दीदी की पाठशाला में पढ़ने के लिए आने लगी हैं। वैसी लड़कियां जो आज तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखी थी, अब वह डॉक्टर बनना चाहती हैं। अनाइशा बिहारी स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के सपनों को पंख लगाने का काम कर रही हैं।